हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आइए हम सभी क्लास 12th की फिजिक्स और चैप्टर देखते हैं। चैप्टर आपका है प्रिज्म। चैप्टर का नाम है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर है आपका प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म एंड डिस्पर्जन। तो इस चैप्टर को देखने के पहले हम लोग देखेंगे कि प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को बोलते हैं जो किसी कोण पे झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ। तो किसी समांग पारदर्शी माध्यम की आकृति जिसके दो समतल पृष्ठ एक कोण पर क्या होते हैं? झुके होते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म आपका कैसा हो जाएगा? आप एक क्या करो, एक चतुर्भुज बना लो। ठीक है, और यहां से एक आप क्या करो, एक त्रिभुज की रचना दे दो। इसके निचले सतह से क्या करो, एक त्रिभुज की रचना दे दो और इसके इन दोनों पृष्ठों को क्या कर दो, आप मिला दो। तो एक कांच का त्रिकोणाकार आकृति बनेगी। ठीक है, अब ये आपका हो गया प्रिज्म हो गया। इसका मुख्य परिच्छेद आप निकालोगे तो इसका मुख्य परिच्छेद आपका किस तरह का हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा, ये कट इसका। ठीक है, ये जो नीचे वाली बेस है इसको आप क्या बोलोगे? प्रिज्म का आधार बोलोगे। ठीक है, और ये प्रिज्म का क्या हो गया? समतल पृष्ठ नंबर 2, समतल पृष्ठ नंबर 2, और ये वाला हो गया इसका समतल पृष्ठ नंबर 1। और ये किसका बना है? कांच का बना है। ठीक है, इसके दो समतल पृष्ठ क्या है? एक कोण पे झुके हैं। देखिए, एक समतल पृष्ठ ये, एक समतल पृष्ठ ये, दोनों एक कोण पे झुके। ये कोण कितना? थीटा। इसको आप क्या बोलोगे? प्रिज्म का क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलेंगे। इसके ये जो दो समतल पृष्ठ होते हैं ये क्या होते हैं? अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, यानी अपवर्तन का कार्य करते हैं। समतल पृष्ठों को आप क्या बोलोगे? अपवर्तक पृष्ठ। समतल पृष्ठ इसके क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ कहलाएंगे, या रिफ्रैक्टिंग क्या कहलाएंगे? सरफेस। और ये जो त्रिभुजाकार रचना बनी ये क्या कहलाएगी? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्रिज्म कहलाएगी। अब आपको प्रिज्म से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं। तो पहला क्या दे रहा है? पहला दे रहा है आपका अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रिज्म के जिन
समतल पृष्ठों से प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन होता है। ये आपके अपवर्तक पृष्ठ। मान लो ये प्रिज्म आपका क्या है, PQR, तो यहाँ पे PQ और PR क्या हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। PQ तथा PR ये आपके क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे झुके हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण बोलेंगे। तो दूसरा आपकी डेफिनेशन आ जाएगी प्रिज्म का कोण, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। किससे दिखाओगे इसको, कैपिटल A के द्वारा। तो प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, झुके होते हैं, ये क्या करेगा, अपवर्तक पृष्ठ। अगला आपका आ रहा है अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण दो समतल पृष्ठों को जिस पृष्ठ पे मिले होंगे, है ना, वो आपकी क्या कहलाएगी, अपवर्तक कोण कहलाएगी। प्रिज्म के दो अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ जहां पर मिलते हैं वह क्या कहलाता है, अपवर्तक कोण कहलाता है। इसमें आप लोग देखेंगे प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, तो प्रिज्म के काट को, ठीक है, प्रिज्म के काट को आप क्या कहेंगे, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद या क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आप क्या बोलेंगे इसको, प्रिज्म बोलेंगे। ठीक है, अगला आपका आता है प्रिज्म का आधार। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म का आधार। तो क्या हो जाएगा, प्रिज्म के कोण के सामने का पृष्ठ, है ना, प्रिज्म का कोण ये, इसके सामने का पृष्ठ कौन सा, ये वाला, प्रिज्म के कोण के सामने का पृष्ठ, प्रिज्म के कोण के सामने का पृष्ठ क्या कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहा जाता है। एक चीज, यदि प्रिज्म के क्रॉस सेक्शनल एरिया में दो पृष्ठों को आप क्या कर रहे हो, अगर अपवर्तक पृष्ठ ले रहे हो, तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रिज्म का आधार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन की प्रक्रिया समझाई जाएगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द टॉपिक ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिज्म के कोण, प्रिज्म के आपतन कोण के बीच में और प्रिज्म के विचलन कोण के बीच में संबंध। तो विचलन कोण क्या होता है इसको अगले टॉपिक में देखेंगे। Very shortly I will release my next video that will be on this topic. Thanks.